हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के EHD4 या BHD 104 के प्रथम पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे कि दोस्त, इस पाठ का पहला वीडियो और EHD4 का परिचय, पाठ्यक्रम परिचय, ये दोनों वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले इस पाठ का पहला भाग जरूर देखें। जी हाँ दोस्त, अब शुरू करते हैं EHD4 के प्रथम पाठ का द्वितीय भाग का अध्ययन। जैसा कि दोस्त आप देख पा रहे होंगे, भक्ति संबंधी विभिन्न दार्शनिक मत। थोड़ा सा हम लोग परिचित हो लेते हैं इससे, फिर विभिन्न दार्शनिक जो मत है जिसका प्रतिपादन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आपको विदित होगा कि भक्ति काल, भारत का जो मध्य काल है वो भक्ति काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। परंतु भक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो उससे बहुत पहले हो गई थी। इसमें दार्शनिक विवेचना वो भले ही मध्य युग में हुई है, परंतु भक्ति का प्रारंभ मध्य काल से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पर दो मत, विशेषकर एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, इनके बारे में जानना जरूरी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वैदिक धर्म की रूढ़िवादिता के विरुद्ध चुनौती खड़ी की थी। तो दार्शनिक क्षेत्र में भी कई नई नई प्रतिस्थापनाओं का विकास हुआ, परंतु बौद्ध धर्म ईसा की 5वीं सदी तक आते आते विभिन्न शाखाओं में बंटकर पतन की ओर अग्रसर होने लगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान, सहजयान जैसे शाखाओं में बंट गया। साथ ही जैन धर्म भी है, वो श्वेतांबर, दिगंबर आदि शाखाओं में बंटने लगा। ऐसे समय दक्षिण में शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों की नई व्याख्याओं का हिंदू धर्म को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया। शंकराचार्य ने जीव और जगत और ईश्वर संबंधों पर नई दृष्टिकोण से विचार किया। शंकराचार्य के मत का बाद में भी कई आचार्यों ने विरोध किया, नए नए मत रखे, जिसमें रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ आदि का नाम उल्लेख है। इन मतों के अतिरिक्त एक और मत, जिसे इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम का भी भारतवर्ष में आविर्भाव हुआ। इस्लाम की ही एक उदारवादी शाखा, जिसे सूफी मत कहा जाता है, ये भी भक्ति के क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव रख पाए। तो दोस्त, आज जो हम 5 मुख्य दार्शनिक मत का विचार करेंगे, जिसका आप नाम जानते हैं: अद्वैतवाद, अगला विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा द्वैताद्वैतवाद, चौथा द्वैतवाद और पांचवा शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैतवाद दोस्त, ये जो पांचों मत है, इन पांचों मतों में सूक्ष्म अंतर है, जिन अंतर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको पहले समराइज कर लेंगे तो शायद हमें आसानी होगी। जैसे अद्वैतवाद का स्थापना 8वीं सदी में, विशिष्ट अद्वैतवाद का 11वीं सदी में, द्वैताद्वैतवाद का भी 11वीं सदी में, द्वैतवाद का स्थापना 13वीं सदी में और शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन 15वीं सदी में हुआ। अद्वैतवाद का प्रतिपादन आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया। विशिष्टाद्वैतवाद का
प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया, जिन्हें रामानुज भी कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया, जिसे निम्बार्क भी कहा जाता है। द्वैतवाद का प्रतिपादन मध्वाचार्य ने किया। मध्वाचार्य को मध्व के नाम से भी जाना जाता है। और अंत शुद्धाद्वैतवाद, जिसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य को वल्लभ नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त, पहले किस सदी में इसका प्रतिपादन हुआ और किसने इनका प्रतिपादन किया? साथ ही जो नाम है, इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। इन अर्थों को जानना है। जैसे पहला है अद्वैतवाद। अद्वैत का अर्थ है कि अलग नहीं, अर्थात एक। अद्वैत तो कौन अलग नहीं? तो दोस्त, इसके लिए बताया जाता है कि जगत और ब्रह्म, अर्थात आत्मा और परमात्मा, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा के द्वैत होने से, माने अलग होने से इनकार किया। अगर जीव और जगत यथार्थ नजर आते हैं तो ये हमारा भ्रम है। शंकराचार्य ने इसे माया कहा। शंकराचार्य ने ही बताया कि रस्सी और सांप, अगर अंधेरे में रस्सी को हम पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने सांप पकड़ लिया है। उसी प्रकार अगर हम माया से वशीभूत होते हैं तो हम जीव और इस चराचर जगत को सत्य समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आगे शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्य जब तक माया के इंद्रजाल में फंसा रहता है तब तक वह वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ रहता है। वो इस जगत को यथार्थ मानता है, उसे ईश्वर की सृष्टि समझता है। किंतु जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वो समझ जाता है कि वास्तव में किसी चीज की सृष्टि नहीं की गई है और जीव स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए उन्होंने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का उनके परवर्ती दार्शनिकों ने कड़ा विरोध किया। शंकराचार्य के अद्वैत मत भक्ति के अनुरूप नहीं है, ऐसा कहा गया, क्योंकि जब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है तो फिर कौन किसको भजे? जब जीव ही ब्रह्म है तो ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकता है? साथ ही आगे के दार्शनिकों ने ब्रह्म को ही एकमात्र यथार्थ मानने वाले शंकराचार्य के वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के प्रबल समर्थक होने पर भी सवाल खड़ा किए। जो भी हो, उन्होंने सर्वप्रथम ही इस दार्शनिक मत का प्रारंभ किए। 8वीं शताब्दी में ही उन्होंने इस मत का प्रतिपादन कर दिया था। आगे विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट प्रकार का अद्वैतवाद, विशिष्ट प्रकार का अद्वैतवाद, इनका प्रतिपादन रामानुजाचार्य या रामानुज ने किया। इस मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है क्योंकि इसमें जीव, जगत और ब्रह्म तीनों को यथार्थ मानते हुए भी, तीनों को एक दूसरे से मानते हुए भी ये कहा है कि ये ब्रह्म जीवात्माओं की आत्मा और इस पार्थिव जगत की आत्मा है। अर्थात ब्रह्म जीवात्माएं
और भौतिक जगत सभी यथार्थ हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ब्रह्म जीवात्माओं की भी आत्मा और इस पार्थिव जगत की भी आत्मा है, अर्थात परम ब्रह्म स्वयं अपने अंदर समस्त भौतिक वस्तुओं साथ ही इस जगत की सभी परिचित आत्माओं को समाहित किए हुए हैं। रामानुज के इस मत को शरीर और उसके विभिन्न अंगों के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग भी शरीर हैं, फिर भी हाथ, पैर, कान, नाक आदि का अपना अलग अस्तित्व है। उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म के अंग हैं। शरीर के अंगों की तरह वे भिन्न होते हुए भी ब्रह्म से अद्वैत हैं। शंकराचार्य के माया सिद्धांत की भी रामानुज ने तीव्र आलोचना की। उन्होंने भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था आत्मा पर कर्मों और भौतिक शरीर का बंधन है, जिससे मुक्ति आवश्यक है। मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताए जो गीता में भी बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। साथ ही भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा। रामानुज ने कहा कि केवल वैदिक सूत्रों और उपनिषदों के मंत्रों को रट लेने और उन्हें दोहराने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होता है। निष्काम कर्म सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। रामानुज ने जाति प्रथा के प्रति भी दृष्टिकोण शंकर की अपेक्षा अधिक उदार और लचीला था। उन्होंने घोषणा की कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है। वे ईश्वर की आराधना में सबके लिए समानता के समर्थक थे। उनके अनुसार विष्णु के सभी भक्त समान हैं, क्योंकि ऊंची जाति वाले और नीची जाति वाले ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हैं। रामानुज ने यहाँ तक कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत नहीं है। बाद में रामानुज के शिष्यों ने भक्ति को निम्न वर्गों के बीच प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। आगे देखते हैं द्वैतवाद। रामानुज की तरह ही निम्बार्काचार्य भी शंकराचार्य से भिन्न मत प्रस्तुत किया। निम्बार्क का मानना था कि जीव, जगत और ईश्वर अलग अलग हैं। द्वैतवाद, द्वैत मतलब अलग अलग, द्वैत का मतलब अलग अलग, इसीलिए कहा गया है जीव, जगत और ईश्वर अलग अलग हैं। आत्मा और प्रकृति वस्तुगत यथार्थ हैं, किंतु ये दोनों ईश्वर पर निर्भर हैं। एकमात्र ईश्वर ही स्वतंत्र है। इस प्रकार ब्रह्म और ईश्वर का संबंध तादात्म्य का संबंध नहीं, क्योंकि ईश्वर जीव और जगत दोनों से भिन्न है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव और जगत ईश्वर से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे उस पर निर्भर हैं। उनमें और ईश्वर में भेद भी है, अभेद भी है। यह भेद और अभेद दोनों ही यथार्थ हैं। दूसरे शब्दों में जीव और जगत का स्पष्ट अलग अस्तित्व है, किंतु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी कारण निम्बार्क की प्रणाली द्वैत मीन्स द्वैत और अद्वैत इस रूप में कहा जा सकता है। अगला जो मत द्वैतवाद का प्रतिपादन मध्वाचार्य या मध्व ने किया। 13वीं सदी में इसका प्रतिपादन किया गया। इस मत के अनुसार जीवात्मा, ब्रह्म और जगत ये तीनों यथार्थ हैं, शाश्वत हैं। तीनों का अपना अलग अलग
अस्तित्व है। शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया कि अगर मनुष्य ही ब्रह्म है तो उसका ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना निरर्थक है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए साधना करने वाला तो स्वयं ब्रह्म है। मध्व के अनुसार ज्ञान होने के लिए कोई ज्ञाता और कोई ज्ञेय वस्तु होनी चाहिए। यदि ज्ञाता न हो और ज्ञेय वस्तु न हो तो फिर ज्ञान कैसे हो सकता है? उनके अनुसार विष्णु ही सर्वोच्च सिद्धांत, सृष्टि का प्रथम कारण और परमात्मा थे। सर्वशक्तिमान विष्णु सभी दोषों और सीमाओं से परे हैं, सद्गुणों से विभूषित है, संपन्न है। उनकी आराधना से ही जीवात्म चिरस्थायी मोक्ष प्राप्त करती है। मनुष्य अपने को पार्थिव बंधनों से ईश्वर की आराधना द्वारा ही मुक्त कर सकता है। यही समस्त कर्म और नैतिकता का सच्चा आधार है। कोई भी व्यक्ति जो विष्णु भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। यही पूर्णानंद की अवस्था है। मध्व के लिए भक्ति का यही स्वरूप और आधार है। रामानुज की तरह ही मध्वाचार्य भी भक्ति मार्ग में जाति प्रथा और सामाजिक असमानता को बाधक मानते थे। उनका मानना था कि न ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च जाति के लोगों को वरन शूद्रों को भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति होनी चाहिए और अछूतों को भी विष्णु की भक्ति करने से नहीं रोका जाना चाहिए। और आगे शुद्धवाद्वैतवाद, जिनकी प्रतिस्थापना या प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया, इन्होंने इसे पुष्टि मार्ग भी कहा। शुद्धवाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने इस मत का प्रतिस्थापन 15वीं सदी में किया। उनके अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ब्रह्म की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इनके द्वारा ब्रह्म अपने त्रिगुणात्मक सार तत्व सत्य, चित्त और आनंद को प्रकट करता है, जबकि ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह ब्रह्मांड ब्रह्म से उसी प्रकार प्रकट हुआ है जिस तरह अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती है। वल्लभाचार्य के मत के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म रस रूप है। परम ब्रह्म रस रूप है और यही समस्त कर्म और नैतिकता का सच्चा आधार है। कोई भी व्यक्ति जो विष्णु भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, स्वयं अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। वल्लभाचार्य का मार्ग को पुष्टि का मार्ग भी कहा गया है। पुष्टि का अर्थ है पोषण, अर्थात भगवान का अनुग्रह। पुष्टि भक्ति के लिए भक्त अपने प्रयास छोड़कर भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। पुष्टि मार्ग के भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करते, सर्वात्म भाव से प्रभु की शरण में जाकर प्रभु की तन मन धन से सेवा करके निष्काम भाव से सर्वस्व प्रभु को अर्पण करते हैं। प्रभु की प्राप्ति में होने वाला विलंब, उससे प्राप्त होने वाला विरह ताप मार्ग की साधना मुख्य माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग में कोई बाल रूप, कोई किशोर रूप, कोई पुरोर रूप की ही सेवा करते हुए वात्सल्य, मधुर और सख्य भक्ति के द्वारा सर्व समर्पण करके आत्मनिवेदन रूप भक्ति को प्राप्त करते हैं। सब भावों में मधुर भाव
प्रभु के विशेष निकट पहुंचता है। उसमें जाति वर्ण का भेद नहीं रहता। मधुर भाव में प्रेम की मुख्यता है। प्रभु के प्रति प्रेम द्वैत को अद्वैत में परिणत कर देता है। इस तरह से विस्तृत आलोचना करने के बाद इसको संक्षिप्त रूप से समझ लेना जरूरी है, नहीं तो ये भूल जाने का बहुत अधिक संभावना रहता है। अद्वैतवाद, इसका मतलब जगत, आत्मा, परमात्मा, अर्थात जगत, जीव और ब्रह्म तीनों में कोई भेद नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार जीव, ब्रह्म और जगत तीनों यथार्थ हैं, परंतु ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। द्वैताद्वैतवाद के अनुसार जीव, जगत और ब्रह्म भिन्न है, पर जीव और जगत दोनों ईश्वर पर निर्भर हैं। द्वैतवाद के अनुसार जीव, जगत और ब्रह्म तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, और शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार जीव, जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांचों दार्शनिक मत समाप्त होता है। आगे निर्गुण भक्ति मत का दार्शनिक आधार। जैसे कि पिछले वीडियो में भी चर्चा किया गया था और आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि निर्गुण मत जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, अर्थात ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करते, ईश्वर का कोई आकार में विश्वास नहीं करते, वे उनको निर्गुण मानते हैं। और इस मत का जो प्रतिनिधि कवि हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो निर्गुण जो भक्ति मार्ग है, इसको मुख्यतः दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक निर्गुण भक्ति मार्ग का शाखा जिसको कहते हैं संत मार्गी, और दूसरा सूफी मार्गी। संत मार्गी का ही एक और नाम है ज्ञान मार्गी। तो जैसे संत मार्गी, तो संत मार्गी का प्रतिनिधि कवि कबीरदास, और सूफी मार्गी का मालिक मोहम्मद जायसी। तो पहले संत काव्य का दार्शनिक आधार। कबीर आदि निर्गुण मार्गी संत कवियों पर बौद्ध मत, नाथ मत, इस्लाम के सूफी मत, शंकराचार्य और रामानुज के अद्वैत और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत का असर रहा है। अर्थात इनके मतों पर कई मतों का प्रभाव रहा। बौद्ध मत का, नाथ मत का, सूफी मत का, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद सभी का असर रहा। निर्गुण संत कवि ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और नित्य मानते हैं। उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता, वो अवतार नहीं लेता, वो सर्वव्यापक होने से चराचर जगत में व्याप्त रहता है और उसकी भक्ति के लिए किसी बाह्य आधार की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि मूर्ति पूजा या मंदिर मस्जिद में जाकर उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसकी बाह्य कर्म कांड से पूजा करना निरर्थक है। कबीर आदि संतों ने अद्वैत के ब्रह्म, शगुन के राम और नागपथ के अलख या शून्य को आपस में मिला दिया है। कहीं कहीं तो उसे विष्णु, हरि, माधव आदि नामों से भी पुकारा है। लेकिन कबीर का यह परम तत्व सगुण ब्रह्म नहीं है, वे उसे नित्य, सुख स्वरूप, अरूप, अव्यक्त, अनाम, अजर, अमर और सर्वव्यापक मानते हैं। इस ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया है, वह तो अलग है जिसे जाना नहीं जा सकता, वह निर्भय और निराकार है, वह अगम और अगोचर है। कबीर आदि संतों कवियों के काव्य में माया शब्द का भी बहुतायत में प्रयोग हुआ है। माया का दार्शनिक विवेचन शंकराचार्य के यहाँ मिलता है।
संत कवियों ने भी माया की सत्ता स्वीकार की है। माया को एक परम सुंदरी और विश्व मोहिनी के रूप में चित्रित किया है, जिसका स्वभाव ही ठगना या फंसाना है। वे इसे सृष्टि का आदि कारण भी मानते हैं और सांसारिक संबंधों की जननी भी ठहराया है। यह परम तत्व ही लीला भी है। ब्रह्म और माया के अतिरिक्त जीव और जगत की अवधारणा पर अद्वैतवाद का प्रभाव है। जीव को ब्रह्म का अंश मानकर भी वे ब्रह्म से उसकी पृथक सत्ता स्वीकारते हैं। वे ब्रह्म को चराचर जगत में व्याप्त मानकर जाति प्रथा और ऊंच नीच के शास्त्रीय विधानों को भी अस्वीकार करते हैं, रूढ़िबद्ध कर्मकांड का खंडन करते हैं। जी हाँ दोस्त, अब आज का अंतिम टॉपिक सूफी मत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूफी मत से संबंधित नोट भी आया करता है और ये बड़े प्रश्न का भाग भी होता है। जैसे कि ये विदित है कि ये इस्लाम धर्म की ही एक शाखा है, जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के लगभग 250 वर्ष के बाद हुआ। सूफी शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में कई लोगों में कई तरह का मत प्रचलित है। कुछ लोग सूफी शब्द को सबसे निकला मानते हैं, जिसका अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात ईश्वर के प्रिय होने के कारण जो लोग कयामत के दिन सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे वे सूफी कहलाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई हुई मस्जिद के सूफ अर्थात चबूतरे पर सोकर जो फकीर रात गुजारते थे उन्हें सूफी कहा जाने लगा। एक मत यह भी है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन, अर्थात जो साधक ऊन का चोगा पहनते थे उन्हें सूफी कहते हैं। कुछ के अनुसार सूफी शब्द सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात जो ज्ञानी संत होते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। इस तरह से सूफी मत यद्यपि इस्लाम का ही अंग है, लेकिन ईश्वर संबंधी परिकल्पना इस्लाम के एकेश्वरवाद की अपेक्षा अद्वैतवाद के अधिक नजदीक है। एकेश्वरवाद से अधिक नजदीक है। एक ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो इस सृष्टि का निर्माण, पालनकर्ता और संहारक तीनों है। ऐसा एकेश्वरवाद का मत है। इसके विपरीत अद्वैतवाद के अनुसार इस जगत में ही ब्रह्मा या ईश्वर सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। यह सृष्टि उसी ईश्वर का अभिव्यक्त रूप है। अद्वैतवाद में सृष्टि और सृष्टा का भेद नहीं है, जबकि एकेश्वरवाद में सृष्टि और सृष्टा का भेद है। साथ ही सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई है। ये दोस्त, ये 4 अवस्था का नाम जरूर याद रखना है: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत अर्थात धर्म का विधि निषेधों का पालन करना, साधना की पहली सीढ़ी। तरीकत दूसरी अवस्था है। साधक बाह्य कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है, हृदय की शुद्धता पर बल देता है। हकीकत तीसरी अवस्था है। साधक भक्ति के द्वारा सत्य का बोध कर लेता है। और अंतिम जो है वो है मारिफत, ये सिद्धावस्था है। इसमें साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रेम तत्व सूफी मत का आधार है। सूफी साधक मानता है कि परमात्मा के प्रेम ने मुझे उन्मत्त बना दिया है। सूफी कवि 2 प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं: इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम। सूफी कवि ये बताते हैं, लौकिक प्रेम के द्वारा ही अलौकिक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इश्क मजाजी के द्वारा ही इश्क हकीकी को पाया जा सकता है।
इसलिए वे लौकिक प्रेम कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाते हैं। सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक और प्रियतमा को परमात्मा का प्रतीक माना है। प्रेम ही प्रियतमा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन प्रियतमा के रूप का सच्चा ज्ञान गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है। तो दोस्त, इस प्रकार ये जो पहला इकाई है, पहला पाठ है, ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ का चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम EHD4 का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो और इग्नू रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।